चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में शनिवार यानी 7 अक्टूबर को भारत के गृह मंत्री अमित शाह दौरे करेंगे, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि गृह मंत्री को सुरक्षा व्यवस्था पर देहरादून पुलिस किसी भी प्रकार से ढिलाई नहीं बरत सकती, जिसके लिए देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस फोर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साबित है यहाँ पर, और जिसकी तैयारियाँ चल रही है और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, 7 जनरल प्रोग्राम। इसको लेते हुए शहर वर्ग के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है कर्मचारियों की, और इसी के लिए सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है। इसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया है और उसकी रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएँ की गई और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार व प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। बता दें कि लंदन के सफल दौरे के बाद दिल्ली में किए गए रोड शो में भी अपार सफलता मिली, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। तो वहीं दिल्ली दौरे से लौटे सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए दिल्ली रोड शो में देश के सभी बड़े औद्योगिक घरानों ने भाग लिया और उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी इच्छा जताई और कहा कि जैसे लंदन में किए गए रोड शो में लोगों का उत्साह देखने को मिला, वही आने वाले समय में हमारे डेमोस्टिक रोड शो होने हैं। इसको लेकर और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल दौरा यूएई में होना है, जो कि 16 से 18 अक्टूबर को होगा, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको हम धरातल पर उतारने में सफल होंगे। ये जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है, लगातार इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लगातार इसमें मिल रहा है। और कल उन्हीं की अध्यक्षता में ये कल दिल्ली का रोड शो संपन्न हुआ और काफी सफल रहा। लगभग 20,000 करोड़ के एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने घर में बार लाइसेंस देने पर तंज कसते हुए कहा है कि शुरुआत में एक व्यक्ति को इसलिए दिया गया है ताकि रिएक्शन देखा जाए, इसके बाद लोगों में शराब को लेकर आनंद आने लगेगा तो बाद में हर घर शराब बनेगी और हर घर शराब बिकेगी। साथ ही हर घर शराबी भी मिलेंगे। पहले सरकार का नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी था, अब सरकार का नया नारा बनेगा हर घर बोतल घर घर बोतल। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों ने इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में पहली बार 46.29 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और ये रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन इस बार अब तक 46.49 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं मानसून विदा लेने के बाद अक्टूबर में चारधाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में चारधाम और हेमकुंड साहिब में 40,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। साथ ही बताया कि यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे हर साल चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। इस बार भी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख पर होने की उम्मीद है। प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवगुरु के शब्द थे और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में यह आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। लक्सर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से डेंगू का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। बता दें कि हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त ने लक्सर पहुंचकर डेंगू सॉफ्ट स्पॉट बने केशव नगर मोहल्ले का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। साथ ही बताया कि अभी तक डेंगू से जनपद भर में 472 मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि अभी टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, जिसके चलते डेंगू का मच्छर अभी भी लोगों को परेशान करेगा, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। डेंगू के केसेस आ तो रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी जो एक स्पीड थी जो हमें केसेस डिटेक्शन का था वो कम तो डेफिनेटली हुआ, थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास 472 केसेस हैं। अभी हमारे जो अगस्त से शुरू हुआ था डिटेक्शन केसेस आने शुरू हुए थे, अभी तक 472 टोटल केसेस हैं। लेकिन चूंकि अभी टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं है तो अक्टूबर हमें और सतर्क सबको रहने की आवश्यकता है। तो बस वही मैं आपके माध्यम से फिर कहूँगा कि अपने घर और आसपास ज़रूर ध्यान रखें, छत को देखते रहें, गमलों को, जो भी पानी की है, फ्रिज की ट्रे है या कोई ऐसा स्थान जहाँ पे साफ पानी। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। बता दें कि इस दौरान डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि शहर के विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अवस्थाना विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें से 1300 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं और कार्य गतिमान है। देखिए, कल प्रेस मीटिंग थी और प्रेस मीटिंग में मैंने अपने पिछले विगत 5 वर्षों का अपना और नगर निगम बोर्ड का किया हुआ कार्यों का खाका रखा। नगर निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के मदद से शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, बेसिक एमिनिटी जो आम जनमानस को दी जा सकती है, इस पर भरसक प्रयास किया है। मैं बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सदैव मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। कई उल्लेखनीय कार्य भी हुए हैं। अमृत पार्ट 1 योजना का लगभग 98 करोड़ रुपये में पेयजल सीवरेज लाइन, पेयजल पुनर्गठन, STP का निर्माण और साथ ही अवस्थापना संबंधी में लगभग 30 करोड़ की सड़कें वर्तमान में निर्मित हो रही हैं। कई सामुदायिक केंद्र हैं, लगभग प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी में मुख्य सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लोक निर्माण विभाग ने दावा किया था कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी का कहना है कि शहर की सिर्फ 9 मुख्य मार्ग PWD के अंतर्गत आते हैं, जिनमें के सभी सड़कों को पैच वर्क कार्य पूरा कर दिया गया है और इसके अलावा अन्य क्षेत्र और ग्रामीण मार्गों पर पैच वर्क का कार्य चल रहा है और 30 नवंबर तक ये पैच वर्क कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों हुई बरसात की वजह से पूरे सड़कें जो है वो खराब हो गई थी और ऐसे में दुर्घटनाएं हो रही थी। अब तक कई लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन लोक निर्माण विभाग का दावा है कि हल्द्वानी शहर में इनके अंतर्गत आने वाली सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है। हल्द्वानी शहर की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 9 सड़कें हैं मुख्य रूप से, जिनमें आवागमन काफ़ी रहता है, जिसमें रामपुर रोड हो गई। रामपुर रोड में भी ट्रांसपोर्ट नगर के चौराहे से सिर्फ सिंधी चौक तक हमारे पास है, बाकी बिल्कुल का पार्ट है। इसी तरह से कालेडोंगी रोड है, नैनीताल रोड है, प्रेमपुर लुशियानी वाली सेंट्रल हॉस्पिटल वाले रोड है, पीली कोठी धान मिल रोड है, ITI क्रॉसिंग से लेकर के मुखानी जो कॉल टैक्स तक जाती है वो सड़क हमारे पास है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं तकरीबन 3 घंटे तक भाजपा प्रदेश के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की चुनावी लोकसभा जो होने वाला है उसको लेकर नब्ज टटोलने में भी अमित शाह जुटेंगे और किस तरीके की तैयारी आगे करनी है उसके बारे में भी प्लान बनेगा। हालांकि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जिस तरीके से तैयारी चल रही है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिशा निर्देश प्राप्त होगा, इससे कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। देखिए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है और काफी उत्साहित है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए। और कल यहाँ पे इनके 2 सरकारी कार्यक्रम रहेंगे जो कि नरेंद्र नगर और FRI में है। उसके बाद यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और बैठकें करेंगे और उसके बाद उनका वापसी का जाने का प्रोग्राम है। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की यात्रा शनिवार से शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत देवप्रयाग से होगी, जबकि समापन 13 अक्टूबर को अल्मोड़ा में होगा। तो वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अंकिता हत्याकांड सहित अन्य महिला अपराधों को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस व्यापक अभियान शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को देवप्रयाग से हो रही है। बता दें कि इस दौरान बैठकें कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी परखा जाएगा। टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला होते हुए फिर मैं कुमाऊं की तरफ जाऊंगी और इस यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने, और हमारी सरकार ने उस पर CBI जांच की मांग क्यों नहीं करी? वो VVIP कौन है? और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देवभूमि में जो रेप केसेस पिछले 1.5 साल में बढ़े हैं, ये सब सवाल लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और इस सरकार की पोल खोलने का काम हम इस आंदोलन के दौरान करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार राज्य में बेरोजगारी दूर करने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करती नजर आ रही है। इसी क्रम में आज राज्य के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सचिवालय में आज सीएम धामी ने उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के मध्य MOU किया। उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा वंशीधर तिवारी और स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिराज ऑटोनियन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत पर्यटन और उसके क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिए समझौता आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। टाइम से हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या चल रही है। शक्ति फार्म के अरविंद नगर जो 9 नंबर, 2.5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सारे गांव हैं, ये हर साल डूबते हैं बाढ़ की वजह से और उसके साथ जो गोठा और गुनामी नदी, इन गाँव का भी बहुत नुकसान होता है। तो आज मैंने एक जिले की पूरी अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, इसमें DM, फॉरेस्ट के हमारे DFO और हमारे सिंचाई के FC सारे 3 रंगी हुई थी और ये तय हुआ है कि 10 दिन के अंदर 20 तारीख से पहले ये सारा जॉइंट सर्वे किया जाएगा, जिसमें सारे विभागों की संयुक्त टीम रहेगी, उसमें जो गाँव के लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा और 20 तारीख तक इस पूरे का जो समस्या का सर्वे DM को पहुँचाया जाएगा और उसके बाद DM उसमें जो भी आदेश होगा नियम अनुसार आदेश करके
उसका काम कराया जाएगा, ताकि जो अगली बरसात है उसके आने से पहले काम भी खत्म हो जाए और ये गाँव की हमेशा डूबने की समस्या है वो कहीं ना कहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जहां मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से यूसीसी पर चर्चा हुई। बता दें कि यूसीसी पर चर्चा होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में फिर से बड़ा हलचल दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार फिर से यूसीसी का जिन भाजपा के चिराग से निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ जनता को प्रदेश के मुख्य मुद्दों से भटकाने का कार्य किया जा रहा है। साल भर से यही दावे हो रहे हैं और लगभग लंबा समय हो गया है कि राज्य में कहा जा रहा है कि यूसीसी आएगा, वो यूसीसी आएगा। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो है बार बार इस प्रकार का प्रचार होता है। यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, बाकायदा पहले कहा था कि हमने जो है ड्राफ्ट बना दिया, रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। फिर उसके बाद भी आपने देखा कि 3 माह के लिए जो है यूसीसी कमेटी का फिर कार्यकाल बढ़ा दिया। तो ये जो प्रोपेगेंडा है तो भारतीय जनता पार्टी ये सरकार ही समझ सकती है। आखिर जो है अगर रिपोर्ट पहले तैयार हो गई थी तो देखिए उसको प्रस्तुत करने में क्या दिक्कत था। अभी तक तो कोई रिपोर्ट जनता के सामने आई नहीं है और जब रिपोर्ट का जो प्रारूप है वो सामने आएगा उसी के बाद इस पर कुछ कहा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, क्योंकि ध्रुवीकरण के सहारे ही इनकी वैतरणी पार होती है। लेकिन इस बार उसका भी इनको सहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता अब भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी के अंतर को समझ गई है, चाल चरित्र चेहरे को भी समझ गई है। और उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आईटीबीपी की भर्ती खुल गई है, जहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 से 8 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 12वीं वाहिनी आईटीबीपी मालती उत्तरकाशी में 18 से 23 वर्ष की आयु वाले इच्छुक अभ्यर्थी आईटीबीपी कैंपस मातली में आकर 5 से 8 अक्टूबर के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद तीनों जिलों में 9 से 14 तक फिजिकल और 15 को लिखित परीक्षा होगी, जबकि 18 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो वहीं आईटीबीपी अधिकारियों की माने तो सीमांत जनपद में भविष्य में भी ओपन रैली की संभावनाएं बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पूरे 10 साल बाद ये भर्ती कराई जा रही है। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी